आज का रात्रि क्लास है 7/9/68। अपन को आत्मा समझ बैठे हो। पहले बच्चों को यही समझाया जाता है, अपन को देही अर्थात आत्मा समझ करके बैठे हो। देह तो नहीं समझते हो। ऐसे प्रश्न सिवाय बाप के और कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि और तो सब देहधारी हैं। सभी आत्माएं देह धारण करती है। एक ही आत्माओं का बाप है जिसकी बुद्धि देह में नहीं धरी रहती। तो तुम जानते हो कि वही बाप पतित पावन है। पतितों को पावन बनाने वाला है। जिनकी बुद्धि देह अर्थात मिट्टी में धरी रहती है, वो है पतित। और जिसकी बुद्धि मन बुद्धि रूपी जिसकी बुद्धि आत्मा कभी भी देह में नहीं धरी रहती, देह से सदैव उपराम रहती है, जिसके कारण उसका नाम ही है सदाशिव। वो सदाशिव ही पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए उनको कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्वशक्तिवान कहा जाता है। फिर ऊंच से ऊंच भगवान भी कहा जाता है। ऊंच से ऊंच और नीचे से नीचे इस दुनिया में होते हैं। परम धाम में तो ऊंच और नीच की बात है ही नहीं। तो जब वो पतित पावन बाप जो आत्माओं का बाप है इस दुनिया में आते हैं, तब भगवान कहा जाता है। बाप जरूर ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करावेंगे। क्या है ऊंचे से ऊंच पद? मनुष्य नीचे गिरते हैं तो राक्षस बनते हैं। मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवता बनता है। कहेंगे देवता पद ऊंच पद है। फिर देवताओं में भी नंबरवार है। कोई सेमी देवताएं हैं, कोई 16 कला संपूर्ण देवताएं हैं। उन देवताओं में भी पद हैं। तो बाप तो जरूर ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करावेंगे। फिर देवताओं में भी सबसे ऊंच पद कौन सा है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण। मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंच है लक्ष्मी नारायण, जिनकी का कोई ग्लानि नहीं हुई है। नहीं तो 33 करोड़ देवताओं की सबकी ग्लानि है। लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि शास्त्रों में भी नहीं है। कहेंगे वो है ऊंचे से ऊंच 16 कला संपूर्ण देवता। फिर उनको भी बनाने वाला कौन?
नारायण को नर से नारायण बनाने वाला कौन? अगर कहें शिव, तो शिव तो बिंदु का नाम है। बिंदु तो बिंदु बनावेगा या देवता बनावेगा? डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा, वकील वकील बनावेगा। जो सदैव बिंदु है, ज्योति बिंदु है, सदैव आत्मा है, सदैव आत्मा की स्थिति में रहने वाला है, वो क्या बनाएगा? बिंदु आत्मा बनाएगा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाएगा। बनाना किसको होता है? हैं? बनाना उसको होता है जो बिगड़ता है। बिगड़े हुए को बनाना होता है। जो कभी बिगड़ा ही नहीं, उसको बनाने की बात ही नहीं। जो सबसे जास्ती बिगड़ता है, उसको सबसे जास्ती बनाया जाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में आते हैं वो सुप्रीम सोल शिव, जो सदैव निराकार है, ज्योति बिंदु है। वो बिगड़े से बिगड़े मनुष्य में प्रवेश करते हैं। बड़े से बड़े कामी कांटे में आते हैं और उसको आकर बड़े से बड़ा फूल बनाते हैं। तो बीच में क्या बनाते हैं? बड़े से बड़ा फूल, उसका नाम क्या है? किंग फ्लावर। फूलों में ऐसा फूल जो सब फूलों का राजा कहा जाता है। बड़ा फूल है, बहुत बच्चों वाला है, सब पंखुड़ियां भी बहुत होती है और बहुत चीजें पैदा करता है। वो फूल भी है, उससे सब्जी भी बनती है, उसमें फल भी निकलता है, उसमें बीज भी निकलते हैं। बीज कौन से? कमलगट्टा कहा जाता है, जिसको भूनने से तो क्या बन जाता है? मखाना। क्या कहते हैं तेलुगु में, क्या कहते हैं? एक मेवा, मेवा होता है ना, तो मेवा के बीच में वो भी एक मेवा है। जैसे मक्का है ना, मक्का को भूनने से ही यूं फूल जाता है, ऐसे ही वो कमलगट्टा भी भूनने से फूल जाता है, गोल गोल। उसकी खीर बनाई जाती है। माना कमल फूल जो है और फूलों के मुकाबले बहुत उपयोगी है, और फूल इतने उपयोगी नहीं होते हैं, और फूल कमजोर होते हैं। जैसे फूलों की रानी गुलाब कहा जाता है। गुलाब की पंखुड़ी तो इतनी कोमल होती है, पानी में डाल के नहीं ऊपर उठा तो बिखर जाए। कीचड़ की तो बात ही नहीं।
और कमल का फूल होता ही है कीचड़ में, और 1 महीने रखा रहेगा, उसकी पंखड़ी कुमलाती नहीं है, और फूल तो कुमला के सूख के बराबर हो जाते। तो ऐसा पावरफुल फूल है, किंग फ्लावर कहा जाता है। माने कीचड़ का भी उसको संग का रंग नहीं लगता। ऐसा फूल शिव ज्योति बिंदु बाप आकर के बनाते हैं। क्या वो डायरेक्ट आकर के देवता नहीं बनाते? क्या बनाते हैं? भगवान आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं। भगवती से भी ऊंच पद है भगवान, तो भगवान भगवान ही बना देंगे। परंतु वास्तव में भगवान तो एक होता है, भगवान दो नहीं हो सकते। एक ही भगवान है जिसको ऊंच से ऊंच कहा जाता है। अगर 2 हो तो ऊंच से ऊंच थोड़ा ही कहा गया है। इसलिए बोला कि ऐसा बाप जरूर ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करावेंगे। ऊंच से ऊंच पद है ये लक्ष्मी नारायण। परंतु इस समय तो ये लक्ष्मी नारायण नहीं है दुनिया में, है कोई लक्ष्मी नारायण है? 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसकी कोई ग्लानि न होती हो, ऐसा कोई लक्ष्मी नारायण है? और कहें है तो, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ता है। मर्ज है फिर इमर्ज हो जाएगा। तो कहेंगे कि नहीं है। अगर कहें है तो फिर वो गुण तो दिखाई नहीं पड़ते। कौन से गुण? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये गुण तो दिखाई पड़ते ही नहीं। और ही उल्टा है। क्या? जो नारायण सर्वगुण संपन्न होता है वो ही नारायण बनने से पहले क्या होता है? जस्ट पहले नारायण बनेगा, या नारायण बनने से पहले भी कोई रूप होता है? कैसे रूप होता है? अरे बच्चा अलग होता है, बच्चा रचना है, क्रिएशन है, और क्रिएटर अलग होता है, बाप अलग और बच्चा और बाप को एक कर देंगे क्या? नहीं, तो कृष्ण की तो बात ही नहीं। क्या होता है नारायण बनने से पहले? है नर तो नरक बनाता है। हाँ, अरे अगर किंग फ्लावर है तो वो किंग फ्लावर किस रूप में है? क्या नारायण के रूप में है? नारायण को तो भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। नारायण के मंदिर में कितनी प्योरिटी होती है ना? वहां कोई गंध होता है क्या? है नहीं। जहां नारायण का वास होगा वहां कोई भी अधूरी आत्माएं होंगे ही नहीं। वो तो नई दुनिया में होंगे या पुरानी दुनिया में होंगे? नई दुनिया में। और भगवान शिव
ज्योति बिंदु निराकार इस दुनिया में आकर के जो बनाता है पहले पहले, वो नई दुनिया में होता है या पुरानी दुनिया में होता है? पुरानी दुनिया में होता है। और निराकारी स्टेज वाला होता है या साकारी स्टेज वाला होता है? स्टेज निराकारी स्टेज वाला होता है। जितना निराकारी स्टेज वाला होगा उतना हल्का होगा या भारी होगा? अगर फूल है तो हल्का होगा। अवस्थाएं है ना, अनुभव में आती है ना। जो भी ब्राह्मण है सबको अनुभव में तो आता है कि हमारा मन कब हल्का रहता है, हमारी आत्मा कब हल्केपन के अनुभव करती है, बुद्धि कब अनुभव करती है हल्केपन का, शरीर भी हल्का हल्का महसूस होता है तो कहेंगे हल्का, और कभी बहुत भारी हो जाता है तो उसे हल्का थोड़ा ही कहेंगे। माना जितना ज्यादा देहभान होगा उतना भारीपन महसूस होगा, और जितना आत्म की स्थिति पक्की होगी उतना हल्कापन महसूस होता है। तो वो बड़े से बड़ा फूल तो है, लेकिन पुरानी दुनिया कीचड़ में रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण तो नई दुनिया में रहने वाले हैं। तो जस्ट लक्ष्मी नारायण जो उपाधि है, लक्ष्मी नारायण नर से नारायण बनते हैं, लेकिन बीच में क्या है? बीच में है जो उपाधि मिलती है निराकार ज्योति बिंदु शिव से भगवान भगवती की। वो निराकार आकर के क्या बनाते हैं? निराकार बनाते हैं, निराकारी स्टेज वाला बनाते हैं। नारायण को साकार कहेंगे या निराकार कहेंगे? नारायण को क्या कहेंगे? है तो साकारी दुनिया में ना, साकारी दुनिया में है। साकारी दुनिया में होते हुए भी 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, और भगवान की ये टाइटल नहीं है। क्या 16 कला संपूर्ण अगर भगवान बन जाएगा तो जो कलाहीन है उनसे टक्कर कौन लेगा? सर्वगुण संपन्न अगर भगवान बन जाएगा, जो तो इस दुनिया में दुर्गुणों से भरे पूरे हैं उनसे टक्कर कौन लेगा? भगवान अगर संपूर्ण निर्विकारी बन जाएगा तो दुनिया में जो बड़े बड़े विकारी हैं उन विकारियों से टक्कर कौन लेगा? कोई लेगा? लोहे से लोहा काटा जाता है और कांटे से कांटा निकाला जाता है। इसलिए इस विकारी दुनिया को समाप्त करने के लिए कोई भी महात्मा, पंडित, विद्वान, आचार्य, देवता वो काम नहीं कर सकता। कोई भी धर्म पिता, इतना पावरफुल धर्म पिताएं आए जिनको दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी जनरेशन अपना बाप मानती है, वो धर्म पिताएं भी पुरानी दुनिया का विनाश, आसुरी दुनिया का, दुर्गुण वाली दुनिया का विनाश नहीं कर सके। वो काम कोई नारायण नहीं करता है। कौन करता है?
हैं? वो मनुष्य सृष्टि का पिता जो ऐसी निराकारी स्टेज धारण करता है जिसे भगवान का टाइटल मिलता है। टाइटल मिलता है नहीं। जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल चला जाए लंबे टाइम की छुट्टी पर, साल 2 साल के लिए, तो उसके स्थान पर जो भी बैठेगा वो टेम्परेरी प्रिंसिपल होगा या परमानेंट प्रिंसिपल होगा? टेम्परेरी कहा जाएगा। तो ऐसे ही एक है परमानेंट भगवान, क्या वो सदैव ही भगवान है, वो कभी भी भगवान से शैतान नहीं बनता। लेकिन जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मनुष्य तन में मुकर्रर तन में प्रवेश करता है उसको क्या बनाता है? शैतान से, हैवान से, देवता नहीं, भगवान बनाता है। शैतान के मुकाबले कौन होता है? भगवान। है तो इंसान, लेकिन इंसान को क्या बनाता है? भगवान बना देता है। और वो भगवान फिर देवता बनाता है। उस भगवान का नाम परमानेंट भगवान के साथ जोड़ा जाता है। क्या? भगवान का नाम है शंकर, शंकर भगवान। ऐसे कह दीजिए राम भगवान, कृष्ण भगवान, क्यों कह देते हैं फिर? अगर शंकर ही भगवान है या भगवान का टाइटल धारी है, फिर राम भगवान शंकर भगवान क्यों कह देते हैं? इसलिए कह देते हैं कि पर्सनालिटी तो एक ही होती है। उस एक ही पर्सनालिटी में जो परमानेंट भगवान है, तीसरा नेत्र शिव, सदा शिव, वो भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। और जिसका अपना शरीर है, जिस आत्मा का अपना शरीर है, वो राम वाली आत्मा भी उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए राम को भी भगवान कह दिया है। अरे भक्ति मार्ग में राम को भगवान कह देते हैं कि नहीं? कह देते हैं। और फिर कृष्ण वाली आत्मा ठीक उसके सर के ऊपर बैठी हुई है। तो जो सर के ऊपर बैठा हुआ है तो वो उससे ऊंचा हुआ या नीचा हुआ? उससे भी ऊंचा हो गया। भले ऐसे दुनिया में होता है कि बाप कभी कभी अपने से पैदा हुए बच्चे को भी प्यार में आके क्या करता है? सर माथे पर बैठा लेता है। और सर माथे पर कोई अकेले कृष्ण की सोल ही नहीं, और भी 8 आत्माएं हैं। क्या? अष्टदेव हैं, जिनको सर माथे पर ही नहीं, एकदम चोटी पे जाके बैठा देता है। सिर्फ 8 है या कृष्ण की ही बात नहीं है। गंगा को, जो अष्ट देवताओं में भी नहीं है, क्या? गंगा जो अष्ट देवों में जिसकी गिनती नहीं है, और चंद्रमा के रूप में घटता तो है, बढ़ता तो है, लेकिन उसका आवाहन किया जाता है। लंबी तपस्या की जाती है, तब आता है, आती है। कौन? गंगा। और वो तपस्या भी कौन तपता है?
उसका आवाहन करने के लिए तपस्या कौन तपता है? भागीरथ कौन है? वो रथ है, जो भाग्यशाली रथ है, वो कौन है भाग्यशाली रथ है? अरे वो ही टाइटलधारी भगवान, उसी का रथ है, भाग्यशाली रथ है। तो तपस्या करने के बाद आती है, फिर सर के ऊपर धारण करता है। और जहां धारण किया जाता है वो भी अष्ट देवों के बीच में उसे धारण किया जाता है। तो जहां तक सर पर चढ़ाने वाली बात है, वो तो ढेर की ढेर आत्माएं हैं, कम से कम 8, 9, 10 आत्माएं हैं जिनको सर माथे पर चढ़ा लेते हैं। लेकिन काम निकालने के लिए चढ़ा लेते हैं कि सदाकाल के लिए चढ़ाते हैं? काम निकालने के लिए चढ़ाते हैं, सदाकाल के लिए नहीं चढ़ाते। सदाकाल के लिए माने क्या अष्ट देवों को सदाकाल के लिए सर माथे पर नहीं रखते? क्यों? जो अष्ट देव वाली आत्माएं हैं, जो सूर्यवंशी सदैव हैं, वो सूर्यवंशी आत्माएं भी आखिरी जन्म में नीचे उतर जाती है और सहयोगी नहीं रहती, दूसरे धर्म की सहयोगी बन जाती है। और इतनी बड़ी सहयोगी बन जाती है दूसरे धर्म की कि जो जन्म जन्मांतर युग युगांतर एक की सहयोगी बनकर के रही थी, वो उतनी ही एक की विरोधी देखने में आती है। विरोधाभास में टक्कर लेती है। तो देखो, सर माथे पर चढ़ने का इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर माथे पर चढ़ाई लिया तो कोई हमेशा के लिए ऊंचा हो गया। गाय की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? गाय की पूजा क्यों करते हैं? कुछ कारण होगा, किस लिए करते हैं? अरे गाय क्या देती है? दूध देती है। दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सब प्रकार के विटामिन्स, खनिज मौजूद रहते हैं। और दूसरा कोई पदार्थ दुनिया में ऐसा नहीं है जो इतना आसानी से पच सके और सब प्रकार से पोषण कर सके जिंदगी भर। दूध एक ऐसा पदार्थ है, वो भी भैंस का या बकरी का या उटनी का नहीं। किसका दूध? गाय का दूध। क्योंकि गाय एक सात्विक जानवर है। जानवरों के बीच में गाय बहुत सात्विक माना जाता है। वो सात्विक जो जानवर है गाय, वो भी कभी तमो प्रधान बनता होगा कि नहीं बनता होगा? क्योंकि नियम है, दुनिया की हर चीज तमो प्रधान भी बनती है और सतो प्रधान भी बनती है। तो वो दूध देने वाली गाय भी दूध नहीं देती है, लात चलाती है, तो क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि नहीं? अरे पहले तो उसको चिरौरी करते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं। खिलाने पिलाने से मान जाए तो लात बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही है, जिन आत्माओं से कार्य लेने के लिए उनको सर माथे पर रखते हैं, उन आत्माओं ने जरूर प्राप्ति कराई है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को सर माथे पर क्यों रखते हैं? जानते हैं कि कृष्ण वाली आत्मा भगवान नहीं है, है?
कृष्ण वाली आत्मा तो भगवान नहीं है, फिर उसको सरमाथे पर क्यों चढ़ाया? इसलिए चढ़ाया कि कृष्ण वाली आत्मा ही निमित्त बनती है ज्ञान की मुरली सुनाने के, वेदवाणी सुनाने के। अगर वो वेदवाणी ना आई होती तो राम वाली आत्मा भगवान का टाइटलधारी बन सकती है क्या? है? नहीं बन सकती। इसलिए कृष्ण वाली आत्मा को भी सर माथे पर रखते हैं। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हो जाते हैं अज्ञान काल में, जो शास्त्र में गाए हुए हैं चंद्रदेव के द्वारा। उन अपराधों को भी माफ कर देती है, फिर भी उनको सर माथे पर रखती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी जो भगवान का परमानेंट टाइटल है वो और दूसरी आत्माओं को नहीं मिलता जितना शंकर को मिलता है। नाम क्या पड़ा? शंकर नाम क्यों पड़ा है? 3 आत्माओं का संकरण है। ऐसे तो परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन खास 3 आत्माएं तो एक ही व्यक्तित्व में प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली, इसलिए नाम शंकर है। और शंकर को भगवान कहा जाता है। भगवान का जो रूप है वो पूजा जाता है मंदिरों में, लेकिन वो रूप 2 प्रकार का है। क्या? कैसा कैसा रूप है? कैसे? एक शंकर मूर्ति के रूप में और एक लिंग रूप में। जो लिंग है वो निराकारी स्टेज का प्रतीक है। क्या लिंग बड़ा है या छोटा है? लिंग तो बड़ा है। तो भगवान जो भगवान का टाइटलधारी है उसकी मूर्ति भी बड़ी होती है, शरीर भी बड़ा है, लेकिन शरीर बड़ा होने के बावजूद भी प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते, पुरुषार्थ करते करते कैसी स्टेज धारण करता है? निराकारी स्टेज। ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें ना हाथ का अनुभव, ना पांव का अनुभव, ना कान का अनुभव, 9 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का अनुभव ही नहीं होता। जब अनुभव ही नहीं होता तो उन इंद्रियों से सुख और दुख का भी अनुभव नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को बर्फ की सिल्लियों पर लेटा दिया जाए और ऊपर से बर्फ की सिल्लियां रखी जाए, तो इंद्रियों से छटपटाएगा कि नहीं छटपटाएगा? छटपटाएगा ना। इंद्रियों से छटपटाएगा, इसका मतलब इंद्रियां निराकारी स्टेज में नहीं है। इंद्रियां निराकारी स्टेज में नहीं है, संपन्न स्टेज में नहीं है। हाँ, पुरुषार्थी हो सकता है। जो पुरुषार्थी होंगे, आत्मिक स्टेज वाले होंगे नंबरवार, तो कम छटपटाएंगे, और पुरुषार्थी नहीं होंगे आत्मा को याद करने के, आत्मिक स्थिति में रहने के, तो ज्यादा छटपटाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो लिंग यादगार है वो संपूर्ण निराकारी स्टेज की यादगार है, और जो पूजा होती है मंदिरों में वो संपूर्ण रूप की होती है या अधूरे रूप की होती है? संपूर्ण रूप की होती है।
कोई भी देवताएं हों, छोटे देवताएं हों, बड़े देवताएं हों, 8 की माला के हों, 108 की माला के हों, 16,108 की माला के हों, सहयोगी आत्माएं हों भगवान के कार्य में, जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, कोई भी हो, लेकिन जब तक उनकी संपन्न स्टेज नहीं बनी है, संपूर्ण निराकारी स्टेज नहीं बनी है, 63 जन्मों के देहधारियों के साथ जो हिसाब किताब बने हैं, वो हिसाब किताब खलास नहीं हुए हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था जब तक नहीं बनी है तो कहेंगे अधूरे, निराकारी स्टेज नहीं बनी। क्यों? हिसाब किताब है तो हिसाब किताब देह के द्वारा पूरा किया जाएगा या आत्मा फुदुक फुदुक के पूरा करेगी? है? शरीर चाहिए ना, हिसाब किताब पूरा करने के लिए जरूर शरीर चाहिए। तो वो शरीर की जब तक स्मृति है तब तक हिसाब किताब पूरे रहते हैं। अब जब सब शरीर की स्मृति से आत्मा परे चली जाए, कैसे परे चली जाए? ऐसे परे चली जाए जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल से पार स्पेस होता है। ये रॉकेट वगैरह है ना, ये छोड़े जाते हैं तो ये पृथ्वी के वायुमंडल से भी पार चले जाते हैं। हाँ, पार चले जाने के बाद उनको आकर्षण नहीं रहता है पृथ्वी का, मिट्टी का, इस देह रूपी मिट्टी का कोई आकर्षण उनको खींच नहीं सकता। ऐसे ही 63 जन्मों के देहधारियों के कर्म बंधन के जो संस्कार आत्मा में पड़े हुए हैं, वो संस्कार तब तक खींचते हैं जब तक देहधारियों का जो 63 जन्म का हिसाब किताब पूरा नहीं होता। जैसे जैसे जिन जिन आत्माओं का निराकारी स्टेज का हिसाब किताब पूरा होता जाता है, वो आत्माएं उन देहधारियों के आकर्षण से परे चली जाएगी। परे चली जाएगी माने कर्मातीत स्टेज हो जाएगी। उन कर्मातीत स्टेज में जाने वालों में जो नंबर 1 निकलती है आत्मा, उसी को भगवान का टाइटल मिल जाता है। तो बताया ऊंच से ऊंच भगवान जरूर ऊंच से ऊंच बना देंगे। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। इस दुनिया में ऊंच से ऊंच पद किसका हुआ? टाइटलधारी भगवान का। और टाइटलधारी भगवान जो है उसको कहा जाता है शंकर। क्या? शिव शंकर भोलेनाथ कहेंगे, शिव नारायण नहीं कहेंगे। शिव के साथ किसका नाम मिलाएंगे? शंकर का नाम मिलाएंगे। शिव लक्ष्मी नहीं मिलाएंगे, शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। उनके टाइटल भी हैं अलग अलग। शिव शंकर, किसका नाम पहले? शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में नंबर 2 का। तो भगवान भी नंबर 1 और नंबर 2 के हो गए। क्या बढ़िया कौन सा होता है? नहीं, कौन सा नंबर बढ़िया होता है और कौन सा नंबर लोग खराब मानते हैं? हैं? नंबर 1 बहुत अच्छा माना जाता है और नंबर 2 का नंबर 2 का कोई अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन यूज तो करते हैं। डुप्लीकेट माल को यूज नहीं करते क्या? करते हैं। जब ओरिजिनल नहीं
तो क्या करते हैं? डुप्लीकेट यूज करते हैं। तो ऐसे ही ये दो भगवान हैं, एक है शिव ज्योति बिंदु जो सदैव परम धाम का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का। वहां ऊंच और नीच की बात नहीं है, लेकिन वो परम धाम वासी शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि पर तो आकर के उसका लक्ष्य क्या है आने का? नहीं, प्रवृत्ति मार्ग की पवित्र दुनिया स्थापन करने का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? पवित्र मार्ग की पवित्र दुनिया स्थापन करने का लक्ष्य। तो खुद आएगा तो प्रवृत्ति में आएगा या निवृत्ति में रहेगा? वो आते ही प्रवृत्ति में आए। क्या? जैसे ही आएगा, जिस सेकंड भी ऊपर से नीचे आता है उसे प्रवृत्ति चाहिए जिसमें प्रवेश करे। तो जिस प्रवृत्ति में प्रवेश करता है पहले पहले वो 3 प्रकार की आत्माएं हैं। क्या? एक तो ऐसी है जो बहुत बोलने वाली है। क्या? बहुत बोलने वाली है और बहुत सुनने सुनाने वाली है। क्या? सुनने में भी परफेक्ट, सुनाने में भी परफेक्ट और बोलने में भी परफेक्ट। बड़े बड़े कान वाली है तो महारथी होगी। क्या होगी? जरूर महारथी होगी। मुख से बोलना, कान से सुनना और कान में सुनाना। दूसरी ऐसी है जो कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचती है। क्या? किसी की बात जो सुनी वो सुनकर के धारण करने से पहले कुछ सोचती है। तो सुनाने से पहले भी सोचेगी और बोलने से पहले भी सोचेगी, लेकिन फैसला नहीं कर पाती। क्या? ऐसे होते हैं ना, कोई कोई सुन लेंगे, सुना लेंगे, बोल भी लेंगे, लंबे चौड़े भाषण दे लेंगे। जैसे आज की दुनिया में सन्यासी होते हैं, बड़े बड़े नेताएं होते हैं, भाषण कितने लंबे चौड़े देते हैं? उनके भाषणों से दुनिया प्रभावित होती है या नहीं होती है? होती है। भगवान समझ के बैठ जाते हैं, यही भगवान का रूप है। लेकिन क्या वो अंदर से फैसला पक्का कर लेते हैं कि भगवान कौन है? वो नेता हैं, वो बड़े बड़े सन्यासी, क्या ये पक्का अंदर से कर लेते हैं कि भगवान का वास्तव में असली रूप कौन है? कर लेते हैं? वो अंदर से जानते हैं कि भगवान का जो असली रूप है उस रूप को हमने नहीं जाना है। लेकिन चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए बोलते रहते हैं। श्री 108 श्री जगत गुरु महाराज का टाइटल हमारा है। तो ऐसे बोलने वाले, ऐसे सुनने वाले, ऐसे सुनाने वाले बोलिस्ट हैं। दूसरी बोलिस्ट है, सुनते भी हैं लेकिन धारण नहीं करते पक्का। एक कान से सुन तो लिया,
ऐसे दूसरे काम से निकाल, जची नहीं बात कुछ। लेकिन सुनते भी हैं, सुनाने में हिचकिचाते हैं। पता नहीं हमारी बात जो हमने जो सुनी है वो सच्ची है या नहीं, मैंने फैसला नहीं कर पाया, तो मुख से बोलते नहीं है, शांत रहे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन फैसला भी नहीं कर पाते। क्या कि जो हमने सुना है वो राइट है या रॉन्ग है। दूसरी तरह की वो आत्माएं हैं। तो इन दोनों में कौन सी अच्छी है? ये दो प्रकार की आत्माएं हैं, इनमें कौन सी अच्छी कहे और कौन सी बेकार कहे? हैं? क्या? सुन के धारण करते हैं, फैसला नहीं कर पाती, वो श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरों को सुनाती नहीं, क्योंकि खुद फैसला नहीं कर पाया। और तीसरी वो है, सुनती है और फट से फैसला करती है, ये राइट ये रंग। माने उनकी निर्णय करने की शक्ति बहुत तीखी होती है। निर्णय करना इसमें फर्स्ट क्लास। फैसला किया, और जब फैसला कर लिया कि ये राइट ये रंग, तो दूसरों को सुनाने में भी कोई तकलीफ नहीं, सुना भी दिया, सुन लिया, फैसला भी कर लिया, दूसरों को सुना भी लिया, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं कर सकती। तो कुछ फायदा हुआ? तीनों से कुछ फायदा हो सकता है दुनिया का? तीनों प्रकार की आत्माओं से दुनिया का कुछ फायदा हो सकता है क्या? है? क्यों? है? हाँ, प्रैक्टिकल में खुद नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल में खुद कर नहीं सकते, सुन सकते हैं, सुन करके बुद्धि से फैसला कर सकते हैं कि राइट है क्या रंग है, और जो फैसला किया वो दूसरों को सुना भी सकते हैं, लेकिन खुद प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं कर सकते। तो वो तीसरे प्रकार के। अब इनमें पहला नंबर किसको रखें, दूसरा नंबर किसको रखें, और थर्ड क्लास किसको रखें? बोलो बोलो जल्दी रखना। इसमें अव्वल नंबर किसको रखें, दूसरा नंबर में किसको रखें, और तीसरे नंबर में थर्ड क्लास किसको रखें? सुनना सुनाना, जो सुन ले और दूसरों को फटाक से सुना दे, दिमाग से विचार न करे, वो पहला नंबर, अव्वल नंबर। माता जी का फैसला बहुत बढ़िया है? आपको ऐसा ही फॉलो करना है, ठीक है? ऐसी आत्मा की भुजा बनेंगे क्या? है? पहला नंबर किसका है? आप फर्स्ट ग्रेड किसको देंगे? अव्वल नंबर, फिर दोम नंबर, फिर तीसरा नंबर। जो सुनकर ले करके दूसरों को बोलता है, हाँ, वो है अव्वल नंबर। अच्छा, दूसरा नंबर? दूसरा नंबर सभी को बोलने वाला। दूसरा नंबर जो सभी को बोल दे, जो सुनता है, हाँ, तो सभी को बोल दे, वो दूसरा नंबर, वो सेकंड क्लास। अरे, जो बल 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 सुने और बल 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 सबको सुना दे, अफवाहें फटाक फटाक सुने और दूसरों को सुना दे। क्या अखबारों में फटाक फटाक पढ़े, माया सभ्यता की ये बात आई,
टीवी में धड़ाक धड़ाक सुने और आंखों से देखे और दूसरों को सुना दे, माया सभ्यता में ये बात बोली, ये बात बोली, ये बात बोली। वो सेकंड क्लास है, हाँ वो थर्ड क्लास। फिर सेकंड क्लास कौन है? हाँ, सोच सोच करके बोलेगा, बोले वो तो बता दिया आपने हैं? दूसरों में नहीं बोलता, वो तो इन्होंने बता दिया फर्स्ट क्लास कि जो सुने, सोचे और बोल दे वो तो फर्स्ट क्लास। दूसरों में नहीं बोलता बोला। हाँ, बोलेगा कहाँ से? खुद फैसला करे तब तो दूसरों को बोले। फैसला ही नहीं किया, सुन लिया। सुन लिया माने जिसने भी कान पकड़ा वो बात अंदर पहुंच गई, अंदर रखी हुई है। कान तो पकड़ लिया कान पकड़ लिया कि नहीं है? अब जो भी कान इन्होंने सुनाया इनको भी पकड़ा दिया, इन्होंने सुनाया इनको भी पकड़ा दिया। फैसला दोनों का कुछ नहीं किया। तीसरा कोई कान पकड़ना तो वो भी पकड़ लो, बोलो भैया हमारा कान पकड़ने के लिए। इसलिए त्रिमूर्ति में बाबा ने बोला एक मूर्ति, दो मूर्ति, तीन मूर्ति। ये त्रिमूर्ति शिव की तीन मूर्तियां वास्तव में तीनों शेर नहीं है। क्या मुरलियों का तीनों शेर नहीं है, एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है। क्या घोड़ा, घोड़े को कोई सवार हो जाए और लगाम हाथ में न हो, बुद्धि रूपी हाथ में लगाम न हो तो घोड़ा क्या करेगा? हैं? घोड़ा गड्ढे में ले जाएगा। घोड़ा तो मनमानी चाल दौड़ेगा। क्या? और मनमानी में चाल तोड़ करके क्या करेगा? गिरा देगा गड्ढे में। ऐसे घोड़े से तो बकरा अच्छा है, उसके कान पकड़ लो तो बाबा ने इस हिसाब से बोला ये तीन कैटेगरीज हैं। इन तीन कैटेगरीज में जो फर्स्ट क्लास कैटेगरी है वो है सुनना, बुद्धि से फैसला करना और सुनाना। लेकिन तीनों मूर्तियां जो हैं वो देवताएं हैं कि भगवान हैं? क्यों? देवदेव महादेव नहीं कहा जाता? तो तीन मूर्तियों में से एक ऊंची ऊपर वाली मूर्ति को क्या कहा जाता है? नीचे दो मूर्तियों को कहेंगे देव, फिर बीच वाली को कहेंगे देव देव, देव का देवता का भी देवता, फिर ऊपर वाली को कहेंगे महादेव। वो बड़ा देवता तो है, लेकिन देवताएं बुद्धू होते हैं। क्या देवताएं बुद्धू होते हैं या होशियार होते हैं? हैं? देवताएं बुद्धू होते हैं। तो बुद्धुओं में बड़ा बुद्धू है। क्या है? शंकर क्या है? बुद्धुओं में बड़ा बुद्धू। अरे हंस रहे क्यों? नहीं है? अरे बुद्धुओं में बड़ा बुद्धू नहीं है? हाँ माता जी, हाँ है, क्यों नहीं है? कैसे कह दिया बुद्धुओं में बुद्धू है? बुद्धिमानों की बुद्धिमान है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। जो देवताएं हैं उन देवताओं में बड़ा देवता महादेव वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। हाँ? कि सबसे बड़ा बुद्धू है? हाँ? हाँ
जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो तो सुप्रीम सोल शिव है। क्या? वो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। वो सुप्रीम सोल जब तक उसमें प्रवेश न करे तब तक वो बुद्धि से कोई फैसला नहीं कर पाता है। कर पाता है क्या? है? कर लेता है फैसला कि वास्तव में भगवान कौन है। भगवान जो ओरिजिनल भगवान है वो कौन है, वो फैसला कर लेता है? नहीं। जैसे दुनिया अंधश्रद्धा अंधविश्वास के ऊपर चलती रही, अपने मनमाने तरीके से चलती रही, वैसे वो आत्मा भी 63 जन्म नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। वो क्या फैसला कर लेती है भगवान का असली रूप क्या है? जानती है क्या? नहीं। तो वो जो 3 कैटेगरी में थे, अव्वल नंबर कैटेगरी जो बताई, क्या? सुनना और सोचना। माना सोच सोच के फिर उसके बाद फैसला करे, और फिर जो बोले तो वो श्रेष्ठ है। अगर सिर्फ सुनता है, देखता है और सोचता नहीं है तो वो मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य नाम कब पड़ता है? जो मन का उपयोग करे वो मनुष्य। इसलिए जो भगवान है असली, वो फैसला करता है। आकर इस सृष्टि पर आता है तो फैसला कर देता है। क्या फैसला करता है? कि सारी मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ मनुष्य कौन है। क्या फैसला करता है? सारी मनुष्य सृष्टि में से श्रेष्ठ मनुष्य को पकड़ता है, किसी दूसरे को पकड़ता है? श्रेष्ठ मनुष्य को पकड़ता है। काहे के लिए पकड़ता है? ज्ञान का बीज डालने के लिए पकड़ता है। सच्चाई का बीज डालने के लिए पकड़ता है। सचखंड की स्थापना के लिए पकड़ता है। क्या? वो पकड़ता है तो जिसको पकड़ता है उसको पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए? हाँ? पास होना चाहिए। फिर वो यज्ञ के आदि में फेल होता है या पास होता है? क्या बात है? अरे भाई, अव्वल नंबर को जब पकड़ा, ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य सृष्टि का अव्वल नंबर मनुष्य ये है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज ये है, उस बीज को जब पकड़ लिया तो बीज फिर पास होना चाहिए, फेल क्यों हो गया? ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। अरे ज्ञान तो मंथन करने से आता है ना, और मंथन करने का मादा तो उसमें है या नहीं है उस आत्मा में? है? मनन चिंतन मंथन करने का मादा नहीं है? फिर कितना ज्ञान? आदि में ही की बात हो रही है? हाँ, क्यों नहीं रहता है? क्योंकि कलयुग के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं पत्थर बुद्धि बन जाती है। A to Z। जब मनुष्य आत्माएं तामसी बनती हैं तो क्या बन जाती है? पत्थर बुद्धि बन जाती है। इसका प्रूफ क्या है? भक्ति मार्ग में कोई प्रूफ है? मूर्तियां तो पत्थर की हैं, तो सारी मूर्तियां पत्थर बुद्धि हो गई।
फिर भगवान सब में प्रवेश कर जाए? हाँ? अरे 33 करोड़ देवताएं सारे ही पत्थर बन गए, सबकी पत्थर की मूर्तियां बन गई, तो सभी पत्थर बन गए तो सभी में प्रवेश कर जाए ना। हाँ, ऊंच कौन है फिर? और कैसे पता चले इन मूर्तियों में 33 करोड़ मूर्तियां हैं, इनमें ऊंच कौन है? पता चलता है जो ऊंच से ऊंच होगा वो सार्वभौम होगा। भक्ति मार्ग में भी पहले पहले होगा। भक्ति मार्ग में जब भक्ति शुरू होगी तो पहले पहले वो होगा जो आदि में सो अंत में।